अल्लाह करे कोई रात ऐसी आए हो हमें खबर मिले कि गुलाम हैदर के बच्चे सुबह पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। कि मैं अकेली जनी क्या क्या करूं। मीना जी ऑर्डर देके चले गए हैं जेवर, बहुत जरूरी काम से। पाकिस्तान। अच्छा जी, तो सचिन को एक बार जीजा लिख दीजिए पाकिस्तान वाले, क्योंकि सचिन अभी कह रहे थे मैं तभी पाकिस्तान को ससुराल मानूंगा जब मुझे कोई कमेंट में तुम्हारा भाई या बहन जीजा लिखेगा। तो प्लीज कमेंट करो तो, ताकि ये सरदर्द बंद हो जाए, ताकि ये सरदर्द बंद हो जाए, ताकि ये सरदर्द बंद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों आज आपको बहुत बिग अपडेट मैं इंशाल्लाह दूंगा इस रिपोर्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि मोमिन मलिक साहब तो काफ़ी टाइम से अपना जो काम सर अंजाम दे रहे हैं और उसके साथ साथ क्या डेवलपमेंट हुई है वो हम इंशाल्लाह आपको आगे बताएंगे। उसके साथ साथ सीमा जिस तरीके से ये रोज़ाना जो डोंग ड्रामा रचा रही है और वो कह रही है कि किसी पाकिस्तानी ने जो कमेंट किया है कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, तो फ़ौरन से कह रही है मुझे खुशी तब होगी जब आप लिखें कि मैं सचिन हमारा यानी कि बहनोई है, जीजा है, ये लिखो आप। यानी कि जो पाकिस्तानी है उसका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो हैं वो सचिन के साले हैं, ये कहने का मतलब है असल में सीमा का। और दोस्तों इसके साथ साथ सीमा जो कह रही है कि सचिन जी जेवर गए हैं, जेवर कोट की नहीं बोली सीमा जेवर कोट नहीं बोली कि जेवर गए, जेवर। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, जो गुलाम हैदर भाई ने एक याचिका दायर करवाई थी नेपाल गवर्नमेंट से कि जो मेरी वाइफ है सीमा, वो जो आपके लीगली तौर पर नेपाल आई है, नेपाल से इलीगल वो भारत जा चुकी है। तो नेपाल गवर्नमेंट से भी जो है गुलाम हैदर भाई ने अपील की है, तो उसके द्वारा भी, और जो मोमिन मलिक साहब अपना काम कर रहे हैं, मोमिन मलिक साहब भी उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मोमिन मलिक साहब ने भी एक कदम जहाँ से केस शुरू उन्होंने किया था वो आज तक एक कदम भी पीछे नहीं हटे। हमेशा वो अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ खलकियाँ हो जाती हैं, कुछ नाचाकियाँ भी हो जाती हैं, कुछ लोग वरगलाने की कोशिश भी करते हैं, मगर मोमिन मलिक साहब एक इंच जिसको कहते हैं ना, एक इंच, आज तक गुलाम हैदर के केस से वो मोमिन मलिक साहब एक इंच भी पीछे नहीं हटे। तो दोस्तों मैं मोमिन मलिक साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अब तक वो गुलाम हैदर के केस में जुड़े हुए। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था साथ साथ कि जेवर कोर्ट, जो सीमा ने वीडियो क्लिप के अंदर एक कहा है कि मैं सचिन जी जेवर कोर्ट गए हैं और आज हम घर में अकेले हैं। तो दोस्तों इस औरत के साथ तो रहने लायक कोई है नहीं। आपने देखा होगा पहले जो वो थी सचिन की जो भाभी थी, वो 32 या 64 दांत वाली, शायद अब वो भी घर से चले गई है क्योंकि इसका भाई भी अब नज़र नहीं आता बिल्कुल। और इस एक दफ़ा आपने सुना होगा जो नतरपाल है, नतरपाल ने एक दफ़ा कहा था भाई साहब ये औरत रहने लायक नहीं है घर के अंदर, ऐसी फसादी औरत है, ये ऐसा झगड़ा करवा देगी, ये ऐसा करवा देगी, ऐसा करवा देगी। खैर अब तो सचिन ने इसके साथ रहने की ठान ली, क्योंकि दोस्तों इसके साथ रहते रहते ही सचिन को मैं तो ये कहूँगा कि सुख नसीब हुआ है, क्योंकि ज़िंदगी भर जिसने मेरे ख्याल से कभी बच्चों जो जिनके घर के बच्चे कोई 20 रुपये वाला झूला भी ना झूले हों और वो बार बार केक काट रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए। देखें गरीब अमीर सब अल्लाह ने खुदा ने बनाए हैं, रब ने बनाए हैं, ठीक है ना, मगर मेरा हर यहाँ मकसद गरीबी का नहीं है। मतलब आप ये देखें जब से सीमा इधर वहाँ गई या गुलाम इधर के बच्चे वहाँ गए, तो मतलब सीमा की तो कोई औकात नहीं है। इनके अगर सीमा अकेली जाती तो आपको लगता है कि ये जो केस है इतना लोग हाईलाइट होते और हम लोग इतनी यानी कि तगोदो करते, कोशिश करते कि बच्चे जो सीमा वापसी आ जाए। भाई सीमा जैसी 1000 जाए अल्लाह करे भारत, और मेरे ख्याल से 20,000 हैं पाकिस्तान, किसी को क्या प्रॉब्लम? आई थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों हमें और आप सबको जो हमदर्दी है उन मासूम 4 बच्चों से है जिसके लिए हम अब तक बात करते हैं, वरना इसके अलावा अदरवाइज सीमा में ऐसी क्या चीज़ कि हम जिसके लिए बात करें, ठीक है ना। हमें सिर्फ हमदर्दी गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चों से जिनके लिए हम बात करते हैं और जिनके लिए हम चाहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे पाकिस्तान आ जाए। मगर दोस्तों अफसोस के साथ आज पूरे 3 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मगर अब तक गुलाम हैदर को ना तो इंसाफ मिला है, ना कोई खसूसी तौर पर भारत सरकार की जानिब से कोई तसल्ली मिली है।
मगर दोस्तों इसके बरक्स जो मोमिन मलिक साहब हैं वो बिना पैसे लिए, बिना फीस लिए, अपनी जेब से, अपने पास से, अपने खर्चे पर जितना कुछ अब तक वो कर रहे हैं और जितना कुछ वो कर पाए हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ मोमिन मलिक साहब को कि अब तक वो इस केस से जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे दे। और इसके साथ साथ गुलाम हैदर के जो मासूम बच्चे हैं, अल्लाह करे कोई रात ऐसी आए और हमें खबर मिले कि गुलाम हैदर के बच्चे सुबह पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अल्लाह ताला वो दिन दिखाए। देखें हमारे मज़हब के अंदर तो, इस्लाम के अंदर तो ये होता है कि जैसे हमारी जो ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि कोई रात ऐसी गुजरे कि सुबह हमारी मदीने में हो या खाना काबा में हो। तो उसकी तरह तो मैं नहीं कहूँगा, मगर हमारी ये ख्वाहिश भी है कि कोई दिन ऐसा आए कि हमें ये खबर मिले कि, यानी कि मिसाल के तौर पे आज 23 जून है, कोई दिन ऐसा मिले कि बस हमें ये खबर हो कि 24, यानी कि आज 23 जून है तो कल 24 जून को गुलाम हैदर के बच्चे पाकिस्तान एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। भारत सरकार जो है या तो वाघा बॉर्डर पे गुलाम हैदर के बच्चों को देगी तो हम वाघा बॉर्डर जाएंगे इंशाल्लाह। हम गुलाम हैदर भाई या जो भी हमारे बहन भाई जाना चाहते हो, बहनें तो नहीं जा सकती, जो भी भाई हमारा जाना चाहता हूँ इंशाल्लाह वाघा बॉर्डर तक जाएंगे, ठीक है ना, गुलाम हैदर के बच्चों को लेने के लिए। मगर अल्लाह करे ऐसा दिन वो नसीब हो, मिल जाए या वो दिन आ जाए। अल्लाह करे कि भारत सरकार के दिल में भी रहम आए और वो गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को रिटर्न कर रहे हैं। और दोस्तों इस औरत का ढोंग ड्रामा तो चलता ही रहेगा। जैसा कि दोस्तों ये कह रही है कि हम जेवर सचिन जी गए हैं और हम बिल्कुल अकेले हैं। तो दोस्तों मोमिन मलिक साहब ने हमें पहले ही अपडेट दे दी थी कि इस तरीके से जो भी भारत में भी जो करीबी लोगों को मोमिन मलिक साहब के उन्होंने भी दी होगी कि बहुत ही जल्द जो है जेवर कोर्ट से इसको बुलावा आएगा या जो भी मामलात होंगे, क्योंकि बहुत सारी जो है केसेस मोमिन मलिक साहब ने दायर किए हैं इसके खिलाफ, फाइल करवाएं। मगर दोस्तों अब देखना ये है कि भारत सरकार या कोर्ट क्या एक्शन लेती है सीमा हैदर के खिलाफ और क्या वो काम करती है ईमानदारी से, क्योंकि अब तक 3 सालों के अंदर जो काम नज़र आया है कोर्ट का, भारत गवर्नमेंट का, तो मैं नहीं कहता, चलें कोर्ट का ही कहते हैं, तो अब तक बिल्कुल वो गैर मुतमईन है कि मुतमईन करने वाला कोई किरदार अब तक भारत की किसी कोर्ट ने, अदालत ने नहीं दिखाया है। कि जिस तरीके के पाकिस्तान में अदालत ने अपना जो दिखाया है किरदार, उस तरीके से भारत में देखने को नहीं मिला। दोस्तों जैसे कि वो अंजू आई थी पाकिस्तान, तो वो देखें वापसी भी चले गई, उसको पाकिस्तान ने, अब तो वो अपनी मर्जी से भी गई, और इनके अगर वो नहीं भी जाना चाहती तो पाकिस्तान सरकार अपनी कानूनी कार्रवाई ज़रूर करता। इसी तरीके से एक हरमनजीत कौर आई हैं, उनको भी पाकिस्तान ने एक दिन लेके गए थे रिटर्न वाघा बॉर्डर, तो जो भारत सरकार है उसने कुछ पेपर्स का कहा कि इसके ये पेपर कंप्लीट नहीं है, तो वो पेपर की वजह से उसको वापसी पाकिस्तान की हदूद में ले आया गया, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं गवर्नमेंट हमारी जो पाकिस्तानी सरकार है वो उनके साथ क्या करती है मामला, वो तो अभी कोर्ट में ही केस है, ठीक है ना। मगर दोस्तों इसके बरक्स भारत के अंदर अब तक जो दिखने में आ रहा है वो बिल्कुल ही गैर मुतमईन करने वाला है। इससे कोई भी मुतमईन नहीं, ना हम ना भारतीय, क्योंकि अब तक गुलाम हैदर के बच्चों को शेल्टर होम चले जाना चाहिए था, शेल्टर होम भेज देना चाहिए था, मगर ना तो गुलाम हैदर के बच्चों को शेल्टर होम भेजा गया है, ना उनको बज़ाहिर गवर्नमेंट ने अब तक नहीं दिखाया है कि गवर्नमेंट ने उनको किसी स्कूल लगाया। चले गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी तो बनती है ना कि इनके अगर उन बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है तो गवर्नमेंट कम से कम तो ये दिखाती कि हमने उनको बहुत अच्छे किसी स्कूल में भेजा जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है ना, कि उनको गाड़ी लेके भी जाती है, उनको गाड़ी लेकर भी आती है, तो फिर भी हम माने कि गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा कर रही है। वो मासूम बच्चे ना जाने स्कूल जा रहे हैं, कौन से स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं किसी इदारे में, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो दोस्तों इंशाल्लाह जेवर कोर्ट के अंदर से जो फैसला आने वाला है, इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ ना कुछ खातिर ख्वाह होगा। बाकी आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है और गुजारिश ये है कि गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठाते रहें और हमारे साथ भी बने रहें, और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएंगे। अल्लाह।